नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2026 की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि ये साल हम सभी के लिए ग्रोथ का होगा, पर्सनल ग्रोथ, सोल ग्रोथ और हमारी सभी शुभ इच्छाएं पूरी हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना होगी। आज का वीडियो ना बहुत अलग है। आज ये साल का पहला वीडियो, वैसे तो शॉर्ट्स आ ही रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, जो बहुत सारे योग हैं, मेडिकल योगा जो होते हैं ज्योतिष के। मैंने बहुत सारे रोग योग के ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए और आप सभी उन शॉर्ट्स को देख रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं, मुझे मेंशन भी कर रहे हैं और कौन सा योग आप सुनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। सो वो एक चालू है। परंतु आज मैं जो 2026 का वीडियो लेकर आई हूँ, पहला वीडियो लेकर आई हूँ, वो रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वयं के गुरु के साथ में जो चर्चा चल रही थी और जब भी ये डिस्कशन होता है या जब भी मैं सीखती हूँ उनसे, समझती हूँ चीज़ों को, तो हर एक शब्द या हर एक टॉपिक ऐसा होता है कि अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में एक पुस्तक है। तो जिस टॉपिक पे हमारी वार्ता हो रही थी, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। उस टॉपिक को लेकर आप सभी को भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग विषय है और बहुत सारे हमारे जो जातक हैं जिनकी पत्रिका में विषयोग होता है। आपने मेरे विषयोग का वीडियो देखा है और विषयोग के वीडियो को लेकर आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर, जो दिखाते हैं कि विष किस प्रकार से काम करता है। जिसकी पत्रिका में विषयोग होता है उसका व्यवहार या उसके मुंह से या उसका जो स्वयं का एक पिंड है वो किस प्रकार से विषैला भी होता है, जिसके कारण वो विष ही उगलता है, वो नेगेटिव ही बोलता है। यहाँ पे पर्सनल होने की बात ही नहीं आती है। परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को न्यूट्रल होकर देख पाते हैं और न्यूट्रल होकर समझ पाते हैं कि ये क्या है और मुझे इससे उबरना है। आज उसी विषयोग की एक और हायर लेवल, एडवांस लेवल के त्रिकूट पे मैं आज बात करने वाली हूँ। शनि, मंगल और चंद्रमा, ये युति जो है, ये त्रिकूट जो है, ये विष कन्याओं के पत्रिका में होता है। ये त्रिकूट जो है जिन लोगों की पत्रिका में, ये वन ऑफ द है ना, बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें से ये बहुत सटीक सूत्र माना जाता है। नारद संहिता और पराशर ऋषि, अगर इनको आधारभूत लेकर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ऋषि बताते हैं, नारद संहिता में उल्लेख मिलता है इस प्रकार के योगों का। उसमें से हमने आज इस त्रिकूट के ऊपर बात करना शुरू करी है, शनि, मंगल और चंद्रमा। शनि, मंगल और चंद्रमा मतलब कौन से योग हो गए? शनि और मंगल मतलब खड़ाष्ट योग हुआ, शनि और चंद्रमा मतलब विष योग हुआ, और मंगल और चंद्रमा जो है वो लक्ष्मीपति योग हुआ। जिसकी भी पत्रिका में ये त्रिकूट होगा, वो त्रिकूट तभी आया है कि आपने किसी न किसी जन्म में पैसों के लिए सामने वाले को विष पिलाकर मारा है। विष बाधा या विष पिलाकर, विष खिलाकर आपने पैसों के लिए व्यक्ति को मारा है। अब इस जन्म में ये उनका प्रारब्ध है, ये कर्म होता है। अब हाँ, ऐसे कर्म का फल हमें कब मिलता है? क्या ये ऑल द टाइम एक्टिवेटेड रहता है? नहीं। तो खास करके शनि की दशा अगर चल रही है तो, या फिर सबसे अहम बात कि जब शनि की साढ़े साती जैसे ही शुरू होती है, जिनकी भी पत्रिकाओं में इस प्रकार का त्रिकूट रहा होगा, साढ़े साती शुरू होते ही साथ उन्हें उस विषैले कर्म का पिछले जन्मों में, अब ये रेपिटेशन भी है, मतलब मान लीजिए कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार ये अगर मान लीजिए 6वें भाव में आ रहा है, तो वो युति 6वें भाव में है और
छठवें भाव के शनि के लिए कहा जाता है कि ये पिशाच रूप होते हैं, और भले ही यहाँ पे ये त्रिकूट हो या फिर ये समसप्तक हो, मतलब शनि मंगल है यहाँ पर और सामने चंद्रमा है, तो भी ये वैसे ही काम करने वाला है। मतलब अगर ऐसी स्थिति हो तो इसका अर्थ है कि जातक ने हर जन्म में इसी प्रकार से कर्म किया है, इसी प्रकार से उसका पिंड बढ़ते गया है। इस जन्म में उसका अगर ऐसा व्यवहार नहीं भी है तो भी वो उस चीज़ का शिकार होगा। मतलब हम जब न्यूज़ सुनते हैं या हमारे आसपास की घटना देखते हैं कि जातक फूड पॉइजनिंग से मर गया, जातक विष बाधा से मर गया, बिच्छू के काटने से मर गया, सांप के दंश से मर गया, कहीं ना कहीं पॉइजनिंग हो गई है शरीर में, केमिकल की पॉइजनिंग हो गई। इस तरह की जब हम घटनाक्रम देखते हैं तो उनके षोडश वर्ग में भी कहीं ना कहीं ये युति दिखाई देती है। अब इसका एक पॉजिटिव साइड बताऊंगी आप सभी को, क्योंकि जब भी शनि चंद्र की बात आती है और मैं वीडियो या शॉर्ट्स डालती हूँ तो मैंने तीक्ष्ण पक्ष रखा हुआ है। तीक्ष्ण पक्ष इसलिए रखा हुआ है कि वो सत्य है इसलिए, परंतु उसी प्रकार से उसका एक पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष भी है। वो ये है कि विष योग मतलब एक विष है जो कंठ में है। मतलब हम जब नीलकंठेश्वर महादेव की बात करते हैं तो उन्होंने वो नीलकंठ मतलब यहाँ पे धारण किया है। उसको धारण करने के लिए महाकाली ने तारा जी का रूप लिया था, नील तारा। तो जब उस शक्ति ने वहाँ पे उसे रोक कर रखा, न ऊपर आने दिया न नीचे जाने दिया, तब वो नीलकंठेश्वर महादेव बने। मतलब जब जिनकी पत्रिका में वो योग होता है या जिनकी पत्रिका में शनि चंद्र की युति है, उसका अर्थ ही है कि उनका जो भी प्रारब्ध रहा है, उनके जीवन में कुछ ऐसा विषैला है, उनके जीवन में कुछ ऐसा विष है। अगर उस विष को वो धारण कर लेते हैं, पचा लेते हैं, तो उन्हें अमृत कलश प्राप्त होता है। जी हाँ। अब वो विष कुछ भी हो सकता है, षड्रिपु से संबंधित भी हो सकता है। पत्नी किसी के साथ भाग गई है, पत्नी के किसी के साथ संबंध है, या पति के किसी के साथ संबंध है, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया, आपके अपनों ने आपसे ज़मीन जायदाद छीन ली, आपके साथ में कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, और अनेक इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। और विषयोग होने के कारण आप ग्रजेस भूल नहीं पाते हैं। बचपन में भी अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है, गलत हुआ है, उस चीज़ को आज भी आप लेकर बैठे हुए हैं, परंतु उन सभी विष युक्त यादों को अगर आप सफाई करेंगे, उन सब चीज़ों को निकालेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप अमृत कलश प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अध्यात्म की बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अब हम वापस से त्रिकूट की बात कर रहे हैं कि शनि मंगल युति जो है, या शनि मंगल और चंद्रमा, ये जब आता है तो लक्ष्मीपति योग होने के कारण ये बहुत विषैला, बहुत किचकट बोलते हैं हम मराठी में, बहुत क्रिटिकल बोलते हैं इसको, योग है ये इजी नहीं है हैंडल करने में, ये इजी नहीं है व्यक्ति को खुद को भी पचाने में, व्यक्ति को खुद के भी आचरण में और उसके आसपास के लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए। बट इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इस युति को शमन किया जा सकता है, पर केवल एक ही जगह पे शमन किया जा सकता है, वो है कामाख्या। परंतु किस पद्धति से करना है, क्यों करना है, किस प्रकार से करना है, इसका ज्ञान पत्रिका को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। अब इसके फलित अगर आप देखेंगे तो जीवन में ये जीवन के किसी न किसी एस्पेक्ट पे तो काम कर ही रहा है। अब आपके पत्रिका में डिपेंड करता है कि वो
कौन से भाव में है उसके अनुसार शनि वहाँ का कर्म या शनि वहाँ के उस जीवन के एस्पेक्ट को आपको इस तरह के परिणामों को दिखाएंगे। व्यय भाव में जैसे ये युति या त्रिकूट होता है, मतलब व्यक्ति ने शैया सुख के लिए, पैसों के लिए ये सब चीज़ें करी है, क्योंकि वो सीधे आपके पेंडिंग कर्म को भी देखता है और व्यय भाव इसी चीज़ को लेकर है। द्वितीय भाव में अपने खुद के घर वालों के साथ में किया है। ऐसे हर भाव के अनुसार वो आएगा, उसका फलित आएगा, और इस जन्म में उस भावों के अनुसार, जीवन के उस एस्पेक्ट के अनुसार आप प्रभावित रहेंगे। तो हर एक के लिए वो अलग अलग क्रमशः काम करने वाली है त्रिकूट। नाग कन्या, जब मैंने ये शब्द उच्चारित किया है तो नाग कन्या को वेपन की तरह यूज़ किया जाता था, राइट। बचपन से शनै मतलब बचपन से अल्प मात्रा में वो विष पिलाया गया है, और उसकी बॉडी या उसका नाखून किसी भी चीज़ को अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को टच भी हो गया, खुरेच भी दिया, तो वो व्यक्ति मर जाएगा। और वो इस तरह से राजा को प्रोटेक्ट करती थी। विष कन्या के लिए यही योग क्यों? विष कन्या के लिए ये योग इसलिए क्योंकि हेट्रेड चाहिए ना। शनि मंगल हेट्रेड है कहीं ना कहीं। वो जो द्वेष है, वो द्वेष भाव चाहिए ना, वो पिंड चाहिए ना इस चीज़ को करने के लिए। तो ज्योतिष के माध्यम से आप गत जन्म का चक्र समझ सकते हैं, गत जन्म के कर्मों को समझ सकते हैं, और इस जन्म के कर्म को कैसे सुधारना है, उन योगों को कैसे पॉजिटिव करना है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बशर्ते आपको पत्रिका दिखानी चाहिए, गत जन्म का चक्र दिखवाना चाहिए। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है, और मैं मार्गदर्शित करती हूँ लोगों को, बताती हूँ कि किस प्रकार से वो कर्म उनके आज इस जीवन में उन्हें परेशान करते हैं या उनको सफ़रिंग देते हैं। और ख़ास करके जिनकी 7.5 शुरू है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की बात हो जाती है। 7.5 में किस प्रकार से हमारे गत जन्म के कर्म खड़े होते हैं और हम दंडित होते हैं। शनि आइदर आपको दंड देने वाले हैं या फिर रिवॉर्ड देने वाले हैं। इसको समझना है तो पत्रिका को समझना होगा। मैं इसी के साथ साथ 7.5 की हैंड टाइप रिपोर्ट, मतलब हैंड रिटन रिपोर्ट भी तैयार करती हूँ। 5 ईयरली रिपोर्ट भी तैयार करती हूँ, और लाइफ टाइम प्रिडिक्शन की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, हैंड रिटन रिपोर्ट, ये भी तैयार करती हूँ। जो भी जातक सीरियस हैं और अगर इच्छुक हैं, सीरियस होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ सुन के जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट सभी के सभी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाने वाला है, एनर्जी जाने वाली है। तो अगर आप सीरियस हैं तो ही आए और तो ही समझें और उसके ऊपर काम भी करें। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अंत में जाते हुए ये बोल के जाऊँगी कि 2026 के लिए 12 राशियों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए, कि ये साल आप हर लग्न के अनुसार, हर राशि के अनुसार किस प्रकार से रहेगा। 12 वीडियो आएंगे और 12 वीडियो 12 महीने आपको किस प्रकार से प्रोबेबिलिटीज़ होने वाली हैं। जो जातक कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं, ज्योतिषों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एक वरदान के स्वरूप रहेगा। ऐसा मेरा प्रांजल प्रयास है। महादेव, जय माँ कामाख्या।